मेरे भारत देशवासियों, तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं बताऊँगा कि अपनी रियलिटी के बारे में, कि मैंने ज़िंदगी में ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये कैसे शुरुआत करी इसकी। मेरा नाम उदित नैयर है, मैं उदित नारायण नहीं हूँ। उदित नारायण तो एक महान सिंगर है। हमें किसी के साथ अपनी पहचान क्यों बनानी, किसी का नाम हमारे साथ ना हम क्यों जोड़ना। हम किसी से सीख जोड़ सकते हैं, पर किसी का नाम अपने नाम से नहीं जोड़ सकते। वो महान सिंगर हैं उदित नारायण जी, मैं उदित नैयर हूँ। मैंने उदित वेल विशर यूट्यूब पे इससे नाम रखा है क्योंकि मेरा काम लोगों के डर को दूर करके लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरना है। जो एक वेल विशर होता है वो लोगों के डर को दूर करता है। मैंने बीकॉम करी हुई है, 2014 में मेरी बीकॉम हुई थी। उसके बाद मैंने जॉब करी अलग अलग फील्ड में। मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, कैरियर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कैरियर में, आगे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमें क्या करना चाहिए, आगे +2 के बाद क्या करना चाहिए, किस फील्ड में हमें आगे ग्रेजुएशन करनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नौकरी करनी चाहिए। लोगों को समझ नहीं आता है। मैं बिल्कुल मदद करूँगा आपकी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियोस को, शेयर भी कर दें, और बेल का जो आइकन होता है उस पे जाके नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को। कमेंट भी अगर देख लो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर करना। उस हिसाब से मैं आगे वीडियो भी बनाता रहूँगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी मैं हेल्प भी ज़रूर करूँगा। याद रखना, मैं लोगों के डर को दूर करके लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरता हूँ। इससे मेरे अंदर भी कोई डर नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि आप डर रहे हो, फिर जिस इंसान को कहा जाता है कि आप डर रहे हो और वो इंसान ये कह दे कि हाँ मुझे तो डर लग रहा है, इसका मतलब वो इंसान भी डरा हुआ है और अपने डर की वजह से बोल रहा है कि हाँ मैं डर रहा हूँ। कभी मत बोलो ये सबका वीकनेस होती है, ये सबका वीक पॉइंट होता है कि हाँ मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। यार ऐसे थोड़ा ना बोलना है। क्यों किसी को अपनी कमी दिखाना। सामने वाला बातों से पकड़ लेगा। जैसे करोड़पति देखता है हर कोई। करोड़पति में जब किसी को कुछ सवाल का जवाब देना नहीं आता है, वो एक्सपर्ट्स की राय देते हैं कि यार हमारी मदद करो। वहाँ पे एक्सपर्ट देखो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता है। पर हर एक्सपर्ट थोड़ा टाइम तो देता ही है जवाब देने में। हर इंसान भगवान थोड़ा ना है, इंसान है। गलती भी इंसान से ही होती है। अगर कोई इंसान गलती करता है तो, अगर इंसान गलती ना करे तो भगवान ना बन जाए हम सब इंसान। मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। यार टाइम नहीं मिल पाता है ना। कुछ प्लानिंग तो मेरे दिमाग में चलती रहती है कि कब किसी से क्या बात करनी है। मैं ना आसपास देख के ही बात करता हूँ, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करना जरूरी है। आसपास को समझा करो तब बोला करो। ये उनके लिए बातें बोल रहा हूँ कि बोला करो। सब बोलते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, सीनियर होते हैं, वो बोलते हैं सोच समझ के। पर कुछ बंदे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनके अंदर बचपना होता है, मेंटालिटी लेवल उनका ना उतना, माइंड सेटअप उनका सीनियर जैसा नहीं होता है। मैंने बहुत फ्रेशर्स देखे हैं जो मस्ती मस्ती तो हर कोई करता है, सीनियर्स भी मस्ती करती हैं। पर जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है यार बस जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, हमें पैसा आ जाए। यार एक ना लाइफ में कुछ ये सोचो कि आपने कुछ ऐसा करना है कि जहाँ से आपको सीखने को भी मिले और एक दूसरे की मदद भी कर सको। खुद भी लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरने का काम करना चाहिए सबको। लोगों के डर को दूर करना सीखो। ये ज़िंदगी ना नेगेटिविटी से दूर हो जाएगी। मैंने पहले लोगों की नेगेटिविटी को ख़त्म करा है। उनको दिमाग की सोच जो होती है ना, वो नेगेटिव होती है लोगों की। मैंने पहले हेल्थ काउंसलर का काम किया है। वहाँ पे मैं लोगों की नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव माइंड सेटअप करता था, ताकि उनकी जो बीमारी है बिना दवाई के ही ठीक हो जाए। पैसे कितने बचते हैं लोगों के, फिर ये भी तो देखो यार। पैसा बचेगा, ये सोचो कि पैसा बचेगा तो कहाँ काम आएगा, हमारे देश के काम आएगा। हमारे देश की महंगाई भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग ना सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही फैसला नहीं कर पाते कि हमें पैसा लगाना कहाँ पे है, पैसा बचाना कैसे है। पैसा लगाते भी हर कोई है, पैसा बचाता भी हर कोई है, पर कितना पैसा बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना सीखो।
ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचो कि हमें अच्छा सोचना है, गलत नहीं सोचना है। गलत सोचोगे तो गलत डिसीजन लोगे, गलत फैसले लोगे। उस गलत फैसले की वजह से आपका टाइम खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा। क्योंकि गलत फैसलों की वजह से हम ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जिससे आगे ज़िंदगी भर फिर रोना पड़ता है कि मैंने यार ये गलती क्यों कर दी। गलतियाँ इंसान से ही होती है, पर गलतियों को सीखा जाता है। पर इन्वेस्टमेंट भी बंदा वो करता है जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको रिस्क देना अच्छा लगता है। वो अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है अगर किसी का, वहाँ पे रिस्क चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें बार बार नया नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, बजट है हमारा। अगर बजट नहीं है तो रिस्क भी तब दो जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो, आपके आसपास के लोगों पर आपको विश्वास हो, अपने परिवार पे आपको विश्वास हो। एक दूसरे पर विश्वास भी तब करो जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो। अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो ये बोल सकते हो कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये नहीं बोलना है कि मुझे नॉलेज नहीं है। फिर सामने वाला बंदा ये सोचेगा, यार इस बंदे को तो नॉलेज ही नहीं है, तो इससे क्या बात करनी। आइडिया बोलो कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को आइडिया देता है तो आइडिया भी वहीं से निकल के आता है। आइडिया दोगे तभी तो आइडिया मिलेगा। बातों से ही बातें निकल कर आती हैं। जब इंसान किसी डॉक्टर के पास होता है, जाता है किसी इंसान कोई किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोल के बताता है कि मुझे ये बीमारी है। एक किस्म से उसने बोला डॉक्टर को कि मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि भाई उसे ये बीमारी है। हो सकता है डॉक्टर ने उस बीमारी के बारे में पहले कभी सुना ही ना हो। वो फिर दिमाग लगाता है, सोचता है कि यार इसने ये बीमारी के बारे में बताया है। फिर कहीं से वो पता करता है, किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, अपने दोस्तों से पूछता है जो उसके डॉक्टर लोग दोस्त होते हैं, उसको आइडिया मिल जाता है। फिर वहाँ से उसके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं कि ये पेशेंट आया था मेरे पास से, बीमार बंदा आया था, उसको ये बीमारी थी जिसका मेरे को पता ही नहीं था। फिर वहाँ से उसके पैसे बनने शुरू हो गए, उसकी नॉलेज उसकी बढ़ गई। देखो ये है आइडिया। आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। फिर डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर के पास भी आइडिया आता है, यार ये बीमारी थी, पैसा आता है उसके पास पेशेंट से, उसको बताता है, आइडिया देता है वो कि भाई उसने आइडिया दिया डॉक्टर ने पेशेंट को कि भाई ये दवाई दो, ये बीमारी आपने बताया था, इसकी ये दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। ये आइडिया ही तो है। आइडिया से दुनिया चल रही है। कोई इंसान किसी पंडित के पास जाता है, मेरा बच्चा तो ठीक ही नहीं हो रहा, मेरा बच्चा तो सेट ही नहीं हो पा रहा। यार सेट, जो सेट वर्ड है ना जिंदगी का, जिंदगी में सेट का मतलब होता है कि जिंदगी में सेट, हर कोई यही कह रहा है कि जी मेरा बच्चा सेट नहीं हो रहा। पंडित के पास चल जाते हैं, पंडित भी आइडिया देता है बोल के। मार्केटिंग तो वो भी कर रहे हैं, कह देते हैं अंगूठी पालो, ताबीज पालो, आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। यार ऐसा थोड़ा ना होता है, बातों से आपको आइडिया दे रहा है वो। स्मार्ट वर्क कर रहा है पंडित, आइडिया के साथ साथ उसने ताबीज अंगूठी भी दे दी, उससे भी पैसे बन गए उसके। बल्कि अंगूठी और ताबीज से होना कुछ नहीं था, क्योंकि जो बंदा उसके पास आया पंडित के पास, उस बंदे को तो नॉलेज नहीं थी कि इसने मेरे को आइडिया दिया, उससे काम होना था उसका। उसने तो ये सोच दिया किसी के कहने पे कि भी पंडित जी के पास चले जाओ, इस पंडित के पास, ये तो हमें अंगूठी दे देता है, ताबीज़ दे देता है, भविष्य बन जाता है बच्चों का। नहीं नहीं, अगर डिग्रियां से नौकरियां मिलती तो हर कंपनी इंटरव्यू ना ले रही होती। कंपनी ने इंटरव्यू भी इसलिए दिया है कि सामने वाला अगर जॉब करने आया हमारे पास तो बोल कितना सकता है, वो आइडिया दे पाता है कुछ, स्मार्ट वर्क कर पाता है कुछ, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है वो कोई, हर कोई नहीं कर पाता है। डिग्री मैटर नहीं करती है, डिग्री को फाड़ो, उसका अचार बनाओ और खा जाओ। जब तक किसी इंसान को नॉलेज नहीं है, डिग्री काम नहीं आएगी आपको। आपकी डिग्री आपके काम नहीं आएगी जब तक आपके पास कोई ना तो आइडिया होगा, ना क्रिएटिविटी आती होगी आपको, ना स्मार्ट वर्क करना आता होगा। आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। टीम वर्क करना भी जरूरी है। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। मेरे को बोलने का शौक है, मैं नहीं रुकूंगा, मरते दम तक नहीं रुकूंगा मैं। कोई मर्जी बोलता रहे, परवाह ही नहीं करूंगा मैं कि भाई तू रुक जा, बोलना बंद कर दे। नहीं रुकूंगा मैं। मेरा शौक है, मैंने मेहनत करी है इसके पीछे। किसी का क्या आ जाता है। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लोगों की सोच अलग अलग होती है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर इंसान की सोच बराबर नहीं होती है। मेरा गला खराब है, छाले हो रखे हैं मुंह में, फिर भी बोल रहा हूँ मैं नहीं रुकूंगा मैं।
मैं हर वीडियो में, ये तो है नहीं कि मैं 1-1, 2-2 घंटे तक बोल रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? अब मेरा भी फ़ायदा होगा इसमें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लोगों का भी फ़ायदा है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंडित लोग गलत हैं, डॉक्टर लोग गलत हैं। गलत कुछ नहीं होता है, इस दुनिया में कोई इंसान गलत नहीं होता है। सीखना होता है बस, एक दूसरे से सीखोगे, एक दूसरे की मदद करते रहोगे तो अपने आप भगवान भी उसी की मदद करेगा जो एक दूसरे की मदद करता है। जब इंसान अपनी मदद खुद करेगा ना, तो भगवान भी उसी की मदद करेगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। पंडित जी के पास चले जाओ तो ताबीज़ पहनाते हैं वो पंडित जी, ताबीज़ देते हैं हमें यार, उससे ना उनके पैसे बनते हैं। कोई बंदा अगर पंडित जी के पास भी ना जाए, कहीं किसी मंदिर में जाके, अमृतसर जही जगह चौक पे चल जाओ, ताबीज़ खरीद देते हैं वहाँ से, मार्केट से। वहाँ मार्केट में भी जो दुकान वाले हैं वो भी तो ताबीज़ बेच रहे हैं, उनका पैसा बनता है उससे। मूर्तियाँ दे देते हैं लोगों को। यार मूर्ति ने किसी की नौकरी लगवानी है क्या? आपके हौसले ने, आपके विश्वास ने, आपके जज्बे ने आपको नौकरी दिलवानी है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, जिस चीज़ का काम आता है, उस हिसाब से कंपनी आपको काम देती है, उस हिसाब से आपको पैसे देती है। ये सब फालतू चीज़ें हैं, अंगूठी पालो, ताबीज़ पालो, इन चीज़ों में नहीं आना है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। गलत कुछ नहीं होता है, बस सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि सोच अच्छी होगी तो नज़रिया भी अच्छा होगा। सब अच्छा है इस दुनिया में, गलत कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दो, एक दूसरे में कमियां निकालना बंद कर दो, एक दूसरे के से सीखो कि उसने ये बात बोली, हो सकता है उस सामने वाले बंदे की बात में कुछ गहराई छुपी हो, कुछ आइडिया छुपा हो, इसलिए सबकी बात सुनो। मैं गुड लिसनर हूँ, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, तभी बोलता हूँ। जो गुड लिसनर होता है वो अच्छे से सुनता है, समझता है, तभी बोलता है। उदित वेल विशर मैंने आइडिया लगा के ही डाला था नाम यूट्यूब पे। नैयर मेरा 80 कास्ट है, मेरी उदित नैयर, नारायण नहीं हूँ, उदित नारायण नहीं हूँ मैं, उदित नैयर हूँ। उदित वेल विशर मैंने अपना आइडिया लगाया कि ही, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार मैं जाते जाते रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, याद रख लेना कि किस लिए मैंने उदित वेल विशर डाला है। किसी के कहने पर नहीं डाला मैंने नाम उदित वेल विशर, अपनी मर्जी से डाला है मैंने। मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ, आसपास देखता हूँ क्या चल रहा है, उस हिसाब से सोच समझ के ही बात करता हूँ। किसी की बातों में क्यों हूँ मैं? बाय। सबका कुछ ना होए, किसी को ख्याल रखना सब अपना। जाते जाते ये बताऊँगा कि आगे मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सच्चाई बताऊँगा, दुनिया की अगली सच्चाइयों के बारे में, कि दुनिया में क्या सच चल रहा है आजकल। लाता रहूँगा वीडियो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना घंटी पे जाकर। बाय।